क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसने अपनी बुद्धिमानी से खुद को नौकर बनने दिया और फिर उसने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया चौंक उठी। भाग्य और पुरुषार्थ के बीच एक अनोखा विवाद छिड़ा था। दोनों अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विक्रमादित्य के पास पहुंचे, लेकिन विक्रमादित्य ने ऐसा क्या किया जो न केवल भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्य सुलझा दिया, बल्कि दुनिया को एक बड़ी सीख भी दी। इस रहस्यमय कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसका हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्यमय विवाद पुराने समय की बात है। एक बार भाग्य और पुरुषार्थ में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। भाग्य ने दावा किया कि हर किसी की सफलता या असफलता का मूल कारण वही है। वहीं पुरुषार्थ ने तर्क दिया कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए वे देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वह है उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य। उनके पास ही जाओ। भाग्य और पुरुषार्थ ने मानव रूप धारण किया और विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए। 6 महीने बाद आना। राज्य छोड़कर निकल पड़े उत्तर की खोज में विक्रमादित्य ने गहराई से सोचा, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं कर सके। उन्हें लगा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल अनुभव से ही मिल सकता है। उन्होंने राजपाट छोड़कर साधारण वेश धारण किया और देश देशांतर की यात्रा पर निकल पड़े। भटकते भटकते वह एक व्यापारी के शहर पहुंचे। यह व्यापारी दूर दूर तक प्रसिद्ध था और उसकी संपत्ति का कोई अंत नहीं था। विक्रमादित्य ने साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर उससे नौकरी की विनती की। व्यापारी ने देखा कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसके चेहरे और शरीर पर तेज था। उसने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकता हूं। व्यापारी हंसा और बोला, बहुत आत्मविश्वास है तुम्हारे शब्दों में। चलो, तुम्हें एक मौका देता हूं। आज से तुम मेरे यहां नौकर हो। नौकरी में विक्रमादित्य का परिश्रम। विक्रमादित्य ने पूरे मनोयोग से काम करना शुरू किया। उन्होंने व्यापार में नई योजनाएं सुझाईं, जिससे व्यापारी का मुनाफा 2 गुना हो गया। व्यापारी उनसे बेहद प्रसन्न था। धीरे धीरे विक्रमादित्य व्यापारी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। एक दिन व्यापारी ने उन्हें बुलाया और कहा, तुम केवल नौकर नहीं हो, तुम मेरे परिवार के सदस्य जैसे हो। लेकिन बताओ, तुम इतने प्रतिभाशाली होकर भी मेरे यहां नौकरी क्यों कर रहे हो? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहा हूं। शायद वह यहां मिल जाए। व्यापारी की बेटी और रहस्यपूर्ण घटना। व्यापारी की एक बेटी थी जिसका नाम सुभद्रा था। वह बेहद सुंदर और चतुर थी। एक दिन सुभद्रा ने विक्रमादित्य से पूछा, आप कौन हैं? आपका व्यवहार और आचरण एक साधारण नौकर जैसा नहीं है। विक्रमादित्य ने कहा, मैं वही हूं जो तुम देखती हो, लेकिन हर व्यक्ति का असली रूप समय के साथ ही पता चलता है। सुभद्रा को उनके व्यक्तित्व से गहरा आकर्षण हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। व्यापारी की परीक्षा। एक दिन व्यापारी को एक बड़ा संकट आ गया। उसे एक अनजान राजा के साथ व्यापार में भारी नुकसान हुआ। विक्रमादित्य ने सुझाव दिया, आप मुझे उस राज्य में भेजें, मैं आपके लिए स्थिति संभालूंगा। व्यापारी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें उस राज्य में भेजा। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से न केवल व्यापारी का सारा धन वापस लिया, बल्कि उस राज्य के राजा को भी चकित कर दिया। वापस लौटने पर व्यापारी ने उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें अपने व्यापार का साझेदार बना लिया। भाग्य और पुरुषार्थ का निर्णय। 6 महीने पूरे हो गए थे। भाग्य और पुरुषार्थ फिर विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे राजन, अब बताइए, हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? विक्रमादित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, आप दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैंने यह अनुभव किया है कि परिश्रम के बिना भाग्य का फल नहीं मिलता और भाग्य के बिना परिश्रम व्यर्थ है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि मैंने परिश्रम न किया होता तो मैं व्यापारी के यहां सम्मान नहीं पा सकता था, लेकिन यह भी सच है
कि मुझे उस व्यापारी के पास काम करने का अवसर भाग्य से ही मिला। भाग्य और पुरुषार्थ विक्रमादित्य के उत्तर से संतुष्ट हुए। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। वापसी और रहस्योद्घाटन। विक्रमादित्य ने व्यापारी को अपना असली परिचय दिया। उन्होंने बताया कि वह उज्जैन के राजा हैं। व्यापारी और उसकी बेटी चकित रह गए। व्यापारी ने कहा, आप जैसे महान व्यक्ति ने मेरे यहां नौकरी की, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य ने सुभद्रा से विवाह कर लिया और उज्जैन लौट आए। उन्होंने अपने अनुभवों से प्रजा को सिखाया कि जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। इस तरह विक्रमादित्य ने न केवल भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्य सुलझाया, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी दी।